हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, इन्फॉर्मेशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूजफुल चीज़ें आपको मिलती रहती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड हर एक चीज़ से अवेयर रहे। गाइज, गेट 25 के एग्जामिनेशन सब ओवर हो चुके हैं और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को एक रफ आइडिया भी लग चुका है कि आपके मार्क्स जो है किस रेंज में जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है आईआईटीज में एमटेक करने का एमटेक को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। और गाइज, काफ़ी सारा स्टूडेंट्स के रेगुलरली लाइक टेलीग्राम वगैरह पे स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं कि सर आईआईटीज में क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या फेलोशिप मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, जो ऑफिशियल जो फीस होती है कितनी होती है एमटेक की, हर एक आईआईटीज के ऊपर हम बात करेंगे। और गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें कितना फेलोशिप मिलता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईआईएससी बेंगलुरु के बारे में, तो आईआईएससी बेंगलुरु जो है गाइज, उसकी एमटेक की फीस को अगर आप देखो तो गाइज अभी जब इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज होंगे तो उस हिसाब से फीस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। यहाँ पर जो 24-25 का जो सीजन है उसमें कितनी फीस थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे डाटा और फैक्ट बता रहा हूँ। अभी 25-26 के कई सारे जो आईआईटीज है उनके एडमिशन अभी अनाउंस ही नहीं हुए हैं, ओनली आईआईएससी बेंगलुरु का पोर्टल आया है। तो दैट्स वाई जब इस बार के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएंगे तो क्या कुछ मॉडिफिकेशन होता है थोड़ा बहुत, तो वो भी हम लोग आपको जब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की इन्फॉर्मेशन देंगे तब आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट यहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की ट्यूशन फीस आईआईएससी बेंगलुरु में 9000 थी। उसके अलावा जिमखाना फीस एनुअल जो है 1200 आपको देखने को मिल रही है, एकेडमिक फीस 3700, ऐसी अलग फीस टोटल मिला के 29,200 आपकी यहाँ पे लग रही है, जिसमें रिफंडेबल अमाउंट भी है, जैसे स्टेचुटरी डिपॉजिट और लाइब्रेरी डिपॉजिट जो है वो रिफंड आपको हो जाता है। ऐसे ही जो SC ST PWD है उनको ट्यूशन फीस से वेव्ड किया हुआ है, बाकी उनको 20,000 के आसपास उनका आईआईएससी बेंगलुरु में एमटेक का फीस लगता है। इसमें हॉस्टल के फीस के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो हॉस्टल की आपको रिफंडेबल अमाउंट 20,000 इनिशियली सबमिट करना होता है दोनों ही कैटेगरी में। इसके अलावा मेस के जो आपके चार्जेस है वो 25,000 के आसपास है। हॉस्टल चार्जेस पर मंथ जो है वो आपके यहाँ पे दिए रखे, सिंगल रूम का कितना रहता है, डबल रूम का कितना रहता है, और अदर चार्जेस भी मेंशन है। तो ये आईआईएससी बेंगलुरु का आपका जो भी टोटल फीस स्ट्रक्चर बनता है वो मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली के बारे में, तो आईआईटी दिल्ली में जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का 17,500 ट्यूशन फीस है। अदर चार्जेस जो आपके टोटल बनते हैं 22,400 के आसपास, 39,900 आपकी फीस रहती है इनिशियली। इसमें गाइस कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी है जो लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको देने होते हैं, बाद में आपको नहीं देने होते हैं, जैसे सिक्योरिटी वगैरह जो जमा होती है बाद में फिर आपका फीस जो है वो वाले अमाउंट हट जाते हैं और बाकी अमाउंट आपको फीस में देने होते हैं। SC ST PWD में ट्यूशन फीस से वेव्ड है, 22,400 के आसपास लगती है। हॉस्टल चार्जेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, वन टाइम चार्जेस भी है, हॉस्टल के मेस के चार्जेस भी है, हॉस्टल सीट के रेंट भी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो आईआईटी आता है वो आईआईटी बॉम्बे है। तो आईआईटी बॉम्बे का फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो आपका एडमिशन फीस 10,000 लगता है दोनों ही कैटेगरी में। डिपॉजिट फिर आपका ये जो वन टाइम ऑफ एडमिशन जो होता है 6,000 दोनों में होता है। टोटल पर सेमेस्टर फीस जो होती है वो 25,350 के आसपास यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर SC ST PWD में 7,000 के आसपास, तो 41,350 के आसपास है, जिसमें से कुछ अमाउंट आपको पता है रिफंडेबल होता है जो आपको बाद में वापस मिल जाता है और अगले सेमेस्टर से देना भी नहीं होता। हॉस्टल चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन है, मेस के चार्जेस भी आपके मेंशन है आईआईटी बॉम्बे के ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस आईआईटी बॉम्बे के बाद जो नेक्स्ट आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर के एमटेक के फीस और स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे नॉन रिफंडेबल फीस आपका जो अमाउंट है वो कितना बनेगा। इसके अलावा रिफंडेबल क्वेश्चन मनी कितना जमा होता है, प्लेसमेंट सर्विसेज के चार्जेस, इंश्योरेंस, स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड, टोटल मिला के जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस में 16,900 का फीस आपका बनता है। SC ST PWD में 11,900 का बनता है। इसके अलावा हॉस्टल के चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर गाइस हर एक आईआईटीज का जो एमटेक का फीस होता है वो वेरी करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर एक आईआईटीज का जो फीस है वो किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। जो ओल्ड आईआईटी है डेफिनेटली उनका फीस कम होता है और जो न्यू आईआईटी है उनका डेफिनेटली फीस जो है हाई होता है। तो उस हिसाब से फीस का कंपोनेंट भी बनता है। आईआईटी कानपुर का अगर आप देखोगे टोटल 44,705 के आसपास जाता है। आप फर्स्ट जब एडमिशन लेते हैं उसके बाद इसमें से कुछ जो रिफंडेबल जो आपके कंपोनेंट है और जो फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम पे जो कुछ चार्जेस सबमिट होते हैं वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से नहीं देने होते हैं। तो यहाँ पर आपकी उसके भी यहाँ पर पोर्शन लिखे हुए हैं। आईआईटी रुड़की का एमटेक फीस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आईआईटी रुड़की का टोटल जो है सारे चार्जेस हॉस्टल्स वगैरह को मिला के जितना टोटल चार्जेस बनता है वो 63,850। अगर आप SC ST PWD हो तो 58,000 के आसपास बनता है। और गाइज यहाँ पर आपको पता ही है 12,400 का मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो आराम
आराम से आपका 72-73 के आसपास वो चला जाएगा, और ये आपका टोटल फीस बनेगा। तो आप आराम से अपने लिविंग एक्सपेंसेस स्टाइपेंड से मेंटेन कर सकते हैं, फीस वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईआईटी मद्रास का 55,900 के आसपास जाता है, इसमें हॉस्टल के चार्जेस भी अवेलेबल ऑलरेडी इंक्लूड है। बाकी रिफंडेबल अमाउंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपको वन टाइम ही पे करने होते हैं। एससी एसटी में 50,000 के आसपास देना होता है। आईआईटी गुवाहाटी एमटेक फीस अगर आप देखोगे तो टोटल 59,150। तो अब आप मिड आईआईटी की कैटेगरी में आ गए हो, तो मिड आईआईटी के अकॉर्डिंग फीस फिर बनने लगेगा, तो फीस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। हॉस्टल चार्जेस भी देख सकते हैं, मेस के चार्जेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आईआईटी मंडी, तो आईआईटी मंडी न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है, बट इसका फीस जो है वो अगर आप देखोगे हॉस्टल चार्जेस वगैरह को हटा दो तो 38,950 है। हॉस्टल के चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन है, मेस के चार्जेस भी मेंशन है, तो इसी अकॉर्डिंग आपकी फीस बनती है। ट्यूशन फीस से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। आईआईटी धारवाड़ का भी देखोगे तो वन टाइम फीस आपको देखने को मिल रही है, ये एक ही बार देना होता है, मतलब ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर फीस ये सारे अमाउंट दे रखे हैं। टोटल आपका जो इनिशियल फर्स्ट में जब आप इंटर करते हो आईआईटी धारवाड़ के अंदर तो 68,500 आपको फीस पे करनी होती है, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो 63,500 के आसपास फीस लगती है। आईआईटी धनबाद के अंदर देखोगे तो सेमेस्टर वाइज फीस यहाँ पर अवेलेबल है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना देना है, सेकंड सेमेस्टर में कितना देना है, थर्ड सेमेस्टर में कितना देना है, फोर्थ सेमेस्टर में कितना देना है। इसके अंदर इस फीस के अंदर 21,000 का जो एडिशनल मेस चार्जेस है वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। 5,000 की क्वेश्चन मनी भी फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड की हुई है, दैट्स व्हाई फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ज्यादा अमाउंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर आईआईटी आता है, आईआईटी गांधीनगर आता है, तो आईआईटी गांधीनगर के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल जो सारे चार्जेस वगैरह आपके बनते हैं वो 56,588 के आसपास बनते हैं। ये आपका टोटल ट्यूशन फीस, अदर अलाइड चार्ज, हॉस्टल सीट रेंट, ये सारे मिला के आपको रहते हैं। तो गाइस कई सारे जो न्यू आईआईटी है उनमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हॉस्टल वगैरह भी न्यू बना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हॉस्टल के चार्जेस भी थोड़े बहुत हाई यहाँ पर आपको पे करने होते हैं। आईआईटी पटना का भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वन टाइम रिफंडेबल फीस का जो कंपोनेंट है, मतलब एक ही बार देना होता है, बार बार नहीं देना होता, ये वापस आपको मिल भी जाता है। तो टोटल यहाँ पर आईआईटी पटना का फीस स्ट्रक्चर भी आपको दोनों कैटेगरी वाइज देखने को मिल रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर जो है इसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अलग अलग जो चार्जेस है उनको मिला के टोटल कितना फीस आपका बनता है, दोनों ही कैटेगरी का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आईआईटी इंदौर जो है गाइस जो भी मिड आईआईटी की कैटेगरी में आता है, यहाँ पर 30,350 के आसपास आपका फीस बनता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 25,350 के आसपास फीस बनता है, और बाकी आपके हॉस्टल के चार्जेस, मेस के चार्जेस, ये सारे भी यहाँ पर अवेलेबल करे हुए हैं। नेक्स्ट आईआईटी हैदराबाद के अंदर अगर आप देखो गाइस तो यहाँ पे भी वन टाइम एडमिशन फीस ये तो एक ही बार आपको देनी होती है, फिर ट्यूशन फीस आपकी सेमेस्टर वाइज होती है। तो टोटल आपका यहाँ पर 71,000 फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होता है। उसके बाद जो यह वन टाइम एडमिशन फीस है ये सारे कंपोनेंट्स आपके हट जाएंगे, दोबारा से फिर आपको देना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ अगर हम आगे देखें तो आईआईटी भिलाई एमटेक का फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वन टाइम फीस जो है वो सारे कितने कंपोनेंट बनेंगे और टोटल आईआईटी भिलाई का कितना फीस बनेगा वो भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अगला अगर हम वहाँ पे आईआईटी देखें, आईआईटी जोधपुर जो भी न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 57,000 के आसपास फीस जाता है, और इसमें एडमिशन फीस और जो कॉन्वोकेशन फीस है ये आपको वन टाइम देनी होती है, यानी कि ये 6,800 फीस आपको अगले सेमेस्टर से नहीं देनी होगी। ये भी आपका कंपोनेंट आप हटा के फिर अगले सेमेस्टर की फीस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आईआईटी रूपड़ के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और टोटल अमाउंट दे रखा है कि कितना टोटल आपका चार्जेस बनता है, हॉस्टल के कितने चार्जेस बनते हैं वो भी अवेलेबल करवा रखे हैं। तो गाइस जिस भी आईआईटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका फीस स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2024-2025 के सीजन में क्या फीस रखी थी इन्होंने उसी के आसपास ही फीस होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पर आईआईटी पलक्कड़ का भी आप देख सकते हो, न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है, 64,000 के आसपास आपका फीस बनता है। ऐसे ही आप यहाँ पर आईआईटी बीएचयू का देख सकते हो तो 29,965 के आसपास फीस बनता है। तो भाई जितने भी ओल्ड आईआईटी के आसपास वाले आईआईटी है, ओल्ड आईआईटी है, उनका फीस कम होता है। जो न्यू आईआईटी है उनके डेफिनेटली फीस थोड़े से यहाँ पर कंपोनेंट्स आपको हाई देखने को मिलते हैं। आईआईटी तिरुपति का भी आप अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख के आप फीस देख सकते हैं। तो आईआईटी तिरुपति का फीस स्ट्रक्चर, टोटल फीस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर उसका अमाउंट भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईआईटी जम्मू का एमटेक का फीस जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आईआईटी जम्मू का जो है अलग अलग कंपोनेंट जो फीस के हैं वो यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। तो जो भी आईआईटी जम्मू के एमटेक के फीस आप देख सकते हो, तो जो बच्चा अगर लो गेट स्कोर कर रखता है उसको आईआईटी जम्मू में जाना है तो डेफिनेटली उसके पास भी यहाँ पर अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप देखोगे बाकी मेंस के एडवांस कितने लगेंगे, बाकी कितने लगेंगे वो भी यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। नेक्स्ट आईआईटी गोवा है, तो आईआईटी गोवा का फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो कि कितना आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो फीस जाता है, पर सेमेस्टर का जो कंपोनेंट बनता है वो कितना बनता है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सारा कंपोनेंट मेंशन किया हुआ है। इस हिसाब से फिर आपका फीस जो है स्ट्रक्चर बनता है। आईआईटी गुवाहाटी में बाकी जो आपके अदर चार्जेस है वो कितने बनते हैं, तो सारे टोटल मिला के भी मेंशन है कि सेमेस्टर वाइज जो है आपका कितना बनेगा, मेस का कितना बनेगा। तो गाइज यहाँ पर
इस वीडियो में आप लोगों को एक सारे आईआईटीज का फीस का स्ट्रक्चर आइडिया लग गया होगा कि हर एक आईआईटीज का जो है फीस ऑलमोस्ट किस रेंज में जा रहा है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर आईआईटीज का बनता है। तो आप डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई करेंगे, तो जब आप आईआईटीज में अप्लाई करो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी भी आईआईटी का फॉर्म आ गया भर दिया। पहले आपको अपने गेट स्कोर कार्ड से देखना है कि कौन सा गेट स्कोर कार्ड से आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है। उसके बाद ये कौन कौन से आईआईटीज की पॉसिबिलिटी है कि अगर लो गेट स्कोर आ रहा है, एवरेज आ रहा है, तो उस केस में अगर आप टॉप 5 आईआईटीज में अप्लाई भी करोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको अपनी जो एप्लीकेशन फीस उसको वेस्ट नहीं करना है। फीस का जो है पैरामीटर्स की किस आईआईटी की फीस ज्यादा है, किस आईआईटी की कम है, उसको भी आपको कंसिडर करना रहेगा। बाकी गाइज आपका जो भी गेट स्कोर आ रहा है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कोई भी गेट स्कोर आपका आ रहा है उसके हिसाब से कई सारे ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं। आपको एक प्रॉपर तरीके से जो है डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे हम कई सारे लाइव टेलीग्राम सेशंस वगैरह करवा रहे हैं। जो बच्चे आईआईटीज में एमटेक कर रहे हैं, हम लोग भी गाइड करते रहते हैं, फ्रीक्वेंट आप लोगों के लिए टेलीग्राम सेशन होता है। तो डेफिनेटली आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बाकी गाइस आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए मल्टीपल डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव्स टेलीग्राम पे हम लोग ले रहे हैं। ये जो फीस है, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं। क्या आप लोगों को चाहिए कि हर एक आईआईटी वाइज जब उसका पोर्टल आए तो उसकी कट ऑफ क्या, प्लेसमेंट क्या जा रहा है, पॉपुलर कोर्सेज क्या है, उसकी ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो वीडियोज है कि आप लोगों के लिए यूजफुल है और आप लोगों को इनके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।